हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। द एरोमा ऑफ टी कैरीज अनटोल्ड स्टोरीज। चाय सिर्फ एक पेय ही हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। चाहे हमारे दिन की शुरुआत हो या शाम में दोस्तों परिवार के साथ रिलैक्स करने का समय हो, चाय की जरूरत होती ही है। इसके साथ साथ जब दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो हमारे यहाँ टी पार्टियां होती हैं। इस तरह चाय हमारे कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ऐसे में चाय से होने वाले नुकसान को जानते हुए भी हम चाय को नहीं छोड़ पाते हैं। दरअसल चाय पर हुई एक स्टडी यह बताती है कि चाय के अपने फायदे होते हैं, लेकिन इसके बनाने के तरीके हम इस तरह अपनाते हैं कि वो हमें नुकसान देती है। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि चाय के क्या फायदे हैं और हम इसे किस तरह से बनाएं कि हमारे लिए नुकसानदेह ना हो, और चाय कब नहीं पीनी चाहिए और चाय कब पीनी चाहिए। इसके साथ साथ चाय को खरीदते समय हम किन बातों का ध्यान दें और इसे स्टोर करते समय हम किन बातों का ध्यान दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिसर्च से यह पता चला है कि चाय जो कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे के पत्तियों से बनता है, में पॉलीफिनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम चाय को जिस तरह से बनाते हैं, इसके फायदे हम नहीं उठा पाते हैं। चाय को हम इतना ज्यादा उबालते हैं कि वो कड़क हो जाता है, जो कि पीने में तो जरूर अच्छा लगता है, लेकिन इसके नुकसान होते हैं। इसमें टैनिन रिलीज होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और पॉलीफिनॉल जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में यदि हम चाय में कुछ चीजें मिला दें और उसके बनाने के तरीके में बदलाव कर दें, तो चाय हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। चाय को उबालने के साथ साथ हम उसमें कुछ चीजें मिला सकते हैं। आज मैं 8 चीजों की बात कराऊंगी, जिसमें 4 की तासीर ठंडी और 4 की गर्म है। अगर हम 8 को मिलाकर एक पाउडर बना लें तो ये बैलेंस्ड हो जा सकता है। इसके साथ साथ अगर 8 चीजें नहीं है तो कभी कोई मसाला कभी कोई मसाला मिलाकर हम उसे बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम कौन कौन चीजें मिला सकते हैं। पहला है सौंफ। सौंफ जो होता है वो हमारे गैस को दूर करता है। तो चाय से होने के बाद जो गैस की प्रॉब्लम होती है, अगर हम सौंफ मिलाएंगे तो वो दूर हो जाएगा। दूसरा है मुलेठी। मुलेठी हमारे लंग्स को फायदे देने के साथ साथ हमारे नसों को भी ड्राइनेस से बचाता है, जो हमारे नस के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा है दालचीनी। दालचीनी जो होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसलिए दालचीनी के पाउडर को भी हम चाय बनाते समय मिला सकते हैं। चौथा जो चीज होता है वो होता है लौंग। लौंग हमारी नसों को लचीला बनाता है, जो नस की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। हरी इलायची, यह एंटी इंफ्लेमेटरी होने के साथ साथ हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट को भी लाता है। और हम अदरक को भी शामिल कर सकते हैं। यह हमारे पाचन को बेटर करने के साथ साथ शरीर में होने वाले कमजोरी को, थकान को भी दूर करता है। इसके साथ साथ हम अर्जुन छाल को मिला सकते हैं। अर्जुन छाल सब जानते हैं, एक पेड़ के जो कि अर्जुन के नाम का पेड़ होता है, उसके छाल की पाउडर से छाल को पीस कर पाउडर बनाया जाता है। अगर इसे हम चाय बनाते समय मिला दें तो ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस तरह यदि हम इन 8 चीजों में से किसी एक चीज या फिर 8 चीजों के पाउडर को अपने चाय में मिलाते रहेंगे तो चाय हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इनमें से 4 की तासीर ठंडी है, जैसे सौंफ है, हरी इलायची है, अर्जुन छाल है, मुलेठी है। जबकि 4 की तासीर गर्म है, जैसे लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है और अदरक है। तो अगर इन 8 को मिला लेंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें परिस्थिति यानी मौसम और अपने शरीर की तासीर को देखते हुए इन चीजों को मिलाना चाहिए। अगर हमारे शरीर की तासीर ठंडी है, हम कफ प्रकृति के हैं, तो जो चीजें गर्म है उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम पित्त प्रकृति के हैं तो जो चीजें ठंडी हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारा शरीर बैलेंस्ड है, पूर्ण स्वस्थ है, तो हमें सबों को मिलाकर एक पाउडर बनाकर उसकी एक चुटकी चाय बनाते समय मिला सकते हैं। और चाय बनाते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए और जिस तरह से चाय बनानी चाहिए, उसमें यह किया जा सकता है कि चाय को बनाने से पहले हम चाय पानी में इस मसाले को काफी देर उबाल लें, ताकि इसका जो सत्व है पानी में आ जाए। उसके बाद थोड़ी सी चाय डालकर उसके खौला लें ताकि उसका कलर आ जाए।
और उसके बाद गर्म दूध उसमें मिला दें और थोड़ी सी चीनी उतारने के बाद मिला दें। मैं तो कहूंगी चीनी के बजाय अगर हम ताल मिश्री, जिसे धागे वाली मिश्री कहते हैं, वो मिलाया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि चीनी के अपने नुकसान है और इसका अपना एडिक्शन है। चीनी भी एडिक्टिव होता है, जिसकी वजह से चाय पीने का बार बार दिल करता है और हमारे शरीर में वो फैट को बढ़ाता है, कैलोरी को बढ़ाता है। इसलिए चीनी की बजाय हम ताल मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से चाय बनाएंगे, जिसे मसाला चाय कहा जाता है और आजकल ये इंडिया में बहुत फेमस भी हो रहा है, तो हम चाय के बहुत ही फायदे को उठा सकते हैं। इसके जो फायदे हैं वो हमें प्राप्त होंगे और इसके हानि से हम बच जाएंगे। चाय को कब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला है कि खाने के तुरंत बाद हमें चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने में के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में चाय रुकावट डालता है। जैसे आयरन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालेगा और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट डालेगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय को बिल्कुल ना पिए। दूसरा है, सुबह खाली पेट चाय ना पिए। बहुत लोगों को बेड टी पीने की आदत होती है, सुबह उठते के साथ बेड टी पीते हैं ताकि उन्हें एनर्जेटिक महसूस हो, एनर्जी शरीर में कम न लगे, इसलिए वो चाय पीते हैं। ये दरअसल आदत की बात होती है, चाय कोई एनर्जी नहीं देता है, बल्कि सारी रात में हमारा शरीर जो डिहाइड्रेट होता है, चाय उसे और डिहाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ने लगता है। और जो लोग बेड टी बहुत लंबे समय से लेते रहते हैं, उनके घुटनों में जल्दी ग्रीस कम हो जाता है, उनके घुटनों में जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ उनकी स्किन ड्राई होने लगती है, उनके हेयर ड्राई होने लगते हैं, उनके शरीर में ड्राइनेस आने लगता है और ड्राइनेस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें परेशान करती है। इसलिए सुबह खाली पेट बिल्कुल चाय ना पिए। अगर आपको कुछ दिन परेशानी होती है इसे छोड़ने में, तो चाय पीने से पहले आप 2 गिलास पानी जरूर पी लें, ताकि शरीर आपका हाइड्रेट हो सके और धीरे धीरे आप सुबह की बेड टी को छोड़ दें। बहुत लोग कहते हैं कि बगैर चाय पिए हमें प्रेशर नहीं आता है, तो ये एक गलतफहमी है। अगर आप कुछ दिन तक 2 गिलास पानी पी लेंगे, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी पी लेंगे और थोड़ा टहल लेंगे, तो धीरे धीरे आपका प्रेशर आने लगेगा और पेट खुलकर साफ होने लगेगा। इसलिए इन 2 समय में आप बिल्कुल चाय ना पिए। और एक और बात, चाय में कैफीन पाया जाता है, जिसका असर 6 घंटे तक रहता है। अगर आप शाम में 4 बजे से पहले तक चाय लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर 4 बजे के बाद या शाम में बहुत देर शाम में चाय लेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपका शरीर ठीक से रिजुविनेट नहीं होगा, क्योंकि आप सारी रात अच्छे से नहीं सो पाएंगे। इसलिए आप 3 टाइम में चाय बिल्कुल अवॉइड करें। सुबह का बेड टी, दूसरा नाश्ते या खाने के तुरंत बाद चाय, और तीसरा शाम में 4 बजे के बाद की चाय। और चाय कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए, इसी से स्पष्ट है कि चाय कब पीनी चाहिए। चाय को हमेशा नाश्ते के 2 या 3 घंटे के बाद पीनी चाहिए, और अगर पीना हो तो शाम में 3 बजे तक पी लें। इस तरह एक दिन में 2 कप चाय काफी है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो चाय आपके लिए भी फायदेमंद होगा। चाय को खरीदते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे चाय हमेशा ब्रांडेड चाय लें या ऐसी चाय लें जिसमें एडल्ट्रेशन ना हो। चाय को रखते समय, स्टोर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और इसे प्रकाश, गर्मी, नमी और सुगंध वाली चीजों से दूर रखना चाहिए, ताकि इसका अपना एरोमा बना रहे और इसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, वो खत्म ना हो। इसलिए चाय को खरीदते और उसे स्टोर करते समय भी सावधानी बरतें। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चाय में दूध नहीं मिलाना चाहिए। तो एक रिसर्च बताती है कि चाय में दूध और चीनी मिलाने से चाय के जो पॉलीफिनॉल है वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ये सही है, लेकिन आयुर्वेद यह बताता है कि चाय की तासीर ड्राई होती है, यानी शुष्क होती है। ऐसे में अगर हम उसमें दूध मिला दें जिसमें नमी भी है, ऑयल भी है, तो चाय का जो ड्राइनेस होता है वो कुछ कम हो जाएगा। इसके साथ साथ चाय की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जबकि दूध की तासीर ठंडी होती है। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो चाय बैलेंस्ड हो जाती है। इसलिए अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है इसका एंटीऑक्सीडेंट या न्यूट्रिएंट, तो भी हमें इसको दूध के साथ पीना चाहिए। और चाय को पीते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि अगर बहुत गर्म चाय पीते हैं तो हमारे
ओसोफेगस और स्टोमक की लाइनिंग को खराब करता है और आगे चलकर कैंसर होने का भी खतरा होता है। इसलिए चाय को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म ना पिए। एक रिसर्च बताती है कि 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इसलिए चाय को थोड़ा कम गर्म ही पिए तो ज्यादा बेटर होगा। चाय हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसे हम इस तरीके से पिए कि हमें फायदा ज्यादा करे, नुकसान कम करे। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो चाय हमें बहुत ही नुकसान करने के बजाय फायदा पहुंचाएगा। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, वरना हम आगे चलकर ड्राइनेस से होने वाली समस्याओं का सामना करेंगे, जैसे कि घुटनों का दर्द है, बालों का सफेद होना, बालों में ड्राइनेस आना, स्किन का ड्राई होना और नसों में परेशानियां। इस तरह की बीमारियां हमें चाय दे सकती है। इसलिए इन बातों का शुरू से ही ध्यान रखें। इस तरह यदि हम चाय बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, चाय को कड़क बनाने के बजाय उसे मसालेदार बनाएंगे, उसे कम टेम्परेचर पर पिएंगे, सुबह की चाय, खाने के तुरंत बाद की चाय और 4 बजे के बाद की चाय बंद कर देंगे, तो हम चाय के फायदे को पूरी तरह से उठा पाएंगे और उसके नुकसान से बच जाएंगे। चाय को अपने लाइफ में शामिल रखते हुए भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।